बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मीडियम ऑफ लैंग्वेज को चेंज कर रहे हैं। हम पठानों को तो फिर भी उर्दू समझ आ जाती है, लेकिन उर्दू स्पीकिंग वालों को पश्तो ज़्यादातर समझ नहीं आती, तो उसकी वजह से मेरे व्यूअर्स बहुत कम हैं, लिमिटेड हैं, पश्तो स्पीकिंग ज़्यादा है। तो आज के बाद इंशाल्लाह हम उर्दू में बात करेंगे और उर्दू में वीडियो बनाएँगे, तो उससे ज़्यादा अ, इंशाल्लाह व्यूज़ भी आएँगे और लोगों को समझ भी आएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने परफ्यूम की रिव्यू से। परफ्यूम की रिव्यू से पहले हम परफ्यूम की कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन-सी कंपनी ये परफ्यूम बनाती है और उसकी हिस्ट्री क्या है। तो स्टार्ट करते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। आज की कंपनी परफ्यूम की कंपनी का नाम है अरमाफ। आपको पिक्चर में भी नज़र आ रही होगी। इसकी शॉर्ट सी एक हिस्ट्री बता देते हैं, ये हिस्ट्री इसकी क्या है। अरमाफ कहाँ से आया? अरमाफ यूएई बेस्ड एक कंपनी है, जिसके ओनर हैं, जिसके बानी हैं फ़खरुद्दीन जी। आजकल उनके बेटे हैं अली असगर फ़खरुद्दीन, वो इसको रन करते हैं और बहुत ही कामयाब बिज़नेसमैन हैं और पूरी दुनिया में ये परफ्यूम्स जाने माने जाते हैं और पसंद किए जाते हैं। अच्छा जी, अरमाफ की मीनिंग को मैंने बहुत तलाश करने की कोशिश की, लेकिन अरमाफ की कोई मीनिंग मुझे मिले नहीं है। अरमाफ वैसे गूगल पे एक टर्किश वर्ड पॉलिटिक्स से आता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अरमाफ इस वर्ड की इस मीनिंग के निस्बत से रखा गया है। पीछे जो भी हिस्ट्री है अल्लाह को पता है या कंपनी के ओनर्स को पता है। अली असगर फ़खरुद्दीन साहब जो पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहे होंगे, इस कंपनी को न रन कर रहे हैं। 1963 से ये कंपनी स्टार्ट हुई है स्टर्लिंग के नाम से। स्टर्लिंग ने तकरीबन 1999 तक ये बॉटल्स बनाते थे, किस्म-किस्म चीज़ें बनाते थे और ट्रेडिंग का सामान बेचते थे। जो घरेलू सामान होता है, उस पे अपना स्टैम्प वगैरह लगा के पैकिंग करके भेजते थे। 1999 में फिर इन्होंने सोचा कि जी हमसे परफ्यूम की बॉटल्स बहुत ज़्यादा बिक रही हैं, तो क्यों ना अपने कोई परफ्यूम का ब्रांड शुरू कर दें। तो हसन नईम साहब के ज़ेर निगरानी इन्होंने एक ब्रांड अरमाफ के नाम से 1999 में स्टार्ट किया। ठीक है जी, मैं शॉर्ट-शॉर्ट बता रहा हूँ, इतना कोई इसका हमारा मतलब इंटरेस्ट का टॉपिक नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि अरमाफ क्या है। तो फिर ये अ, फ़खरुद्दीन जी साहब के जो साहिबज़ादे थे, उनमें से सबसे जो छोटा है अली असगर फ़खरुद्दीन, फिर उन्होंने अरमाफ कंपनी को रन किया। बकौल इनके केजी 250 बॉटल पर डे हम बनाते थे, बहुत कम काम था, बहुत स्लो था। फिर हमने इक्विपमेंट्स लगाई, मशीनरी लगाई, फिर आजकल 2025 में वो क्लेम करते हैं कि 2,50,000 बॉटल्स पर डे हम बनाते हैं और निकालते भी हैं और सेल आउट भी होते हैं। अरमाफ कंपनी का पहला परफ्यूम टैग हिम था, जो पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा और बहुत अच्छे परफ्यूम्स हैं। ये ज़्यादातर रीज़नेबल रेट के सस्ते परफ्यूम बनाते हैं और बहुत ही अ क्लोन्स बनाते हैं डिज़ाइनर ब्रांड्स के, जो बहुत जाने और माने जाते हैं और लोगों में पसंद किए जाते हैं। अरमाफ का जो परफ्यूम आज हम उसको रिव्यू करने वाले हैं, उसके साइड पे। ये है जी अरमाफ का क्लब डी नूई इंटेंस मैन। ठीक है जी, ये इसकी बॉटल है, ये अरमाफ है, इसका डब्बा तो मैंने नहीं साथ में रखा है इसमें, लेकिन यही एक बॉटल है और बहुत ही अच्छा परफ्यूम है। और ये डूप है या क्लोन है क्रीड अवेंटस का और उसका 90 से 95-96% डीएनए को इन्होंने क्लोन किया हुआ है, जो बहुत ही अच्छा परफ्यूम माना जा रहा है और पसंद किया जा रहा है। ये जिसकी बॉटल है, ये इसका कैप है, इतना हेवी भी नहीं है, मेटल में बना हुआ है, अच्छा है। ये इसका एटमाइज़र है, जो आपने अभी स्प्रे करते हुए देखा भी है और ब्लैक में आता है, इसमें और भी बहुत ज़्यादा इनके फ्लैंकर्स बने हुए हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा चला-चलाया है। ये उन व्यूअर्स को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो व्यूअर्स फर्स्ट टाइम परफ्यूम लेना चाहते हैं, जिनको ज़्यादा परफ्यूम्स की पीछे केमिस्ट्री का पता नहीं होता, तो जब ये फर्स्ट टाइम आपका परफ्यूम शॉप में या डिपार्टमेंटल स्टोर में आप इसको 2-3 स्प्रेज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा तेज़ लगता है, बहुत अजीब-सी स्मेल लगती है। लेकिन जब ये ड्राई डाउन होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा और बहुत ही एलिगेंट सा स्मेल देता है। तो आप एकदम से डिसीज़न ना लें कि जी ये नहीं अच्छा, मैं इसको नहीं ले रहा। अगर मैं इसको रिकमेंड करूँगा तो बहुत ही अच्छा परफ्यूम है, इसको लेना चाहिए। इसके नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके टॉप नोट्स में है लेमन, पाइनएप्पल, bergamot, ब्लैक करंट और एप्पल। सारी चीज़ें सिट्रसी है, जैसे ही होता है तो बिल्कुल जैसे फ्रेश सिट्रसी सा एक स्मेल आता है। तकरीबन 30 से 40 मिनट्स तक ये टॉप नोट्स के इसके स्मेल कुछ सिट्रसी ज़्यादा रहता है। मिडल नोट्स में इसके हैं जी बर्च, जैस्मीन और रोज़। जब हम परफ्यूम करते हैं 30 मिनट्स 40 मिनट्स गुज़रते हैं तो फिर ये फ्लोरल सा एक स्मेल आता है
और किसी के भी करीब से गुज़रने से आप उनको फ़ील होता है कि किसी ने बहुत ही अच्छा परफ्यूम लगाया हुआ है। बेस नोट्स में इसके हैं मस्क, एम्बर्जरिस, पैचोली, वैनिला। मस्क मुश्क को कहते हैं, एम्बर्जरिस मैंने एक दूसरी वीडियो बनाई है, वो उसका लिंक मैं ऊपर आपको शेयर करके दे दूँगा। तो एम्बर्जरिस की हिस्ट्री आपको उसमें पता चल जाएगी कि ये एक स्पर्म व्हेल है जिसके पेट में 4 से 5 बड़े हाथी समा सकते हैं, उसके पेट से निकलता है एम्बर्जरिस। जो परफ्यूम्स में इस्तेमाल होता है। बेस नोट इसके बहुत अच्छे हैं, बहुत डोमिनेंट हैं और बहुत ही एक जो लगाते हैं तो बहुत ही स्पोर्टी बंदा, एथलेटिक बंदा, एनर्जेटिक बंदा, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स वाला बंदा, उससे इस तरह की स्मेल आती है जो बहुत अच्छा फ़ील देती है। अच्छा ये किसी भी ओकेज़न में बंदा लगा सकता है। ज़्यादातर इवनिंग में ज़्यादा प्रेफ़र किया जाता है और इसका ऊड टॉयलेट और प्योर परफ्यूम के नाम से भी प्योर परफ्यूम भी आता है। प्योर परफ्यूम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ऊड टॉयलेट की कंसंट्रेशन थोड़ी-सी कम होती है। इसको प्री रेवेंटर्स के साथ इसका क्लोन बताया जाता है, ये उसका डूप है, उससे ज़्यादा प्यारा है, पैसों में भी बहुत ज़्यादा कम है, 6 टू 7,000 में आता है। अवेंटिस क्रीड 40-50,000 से भी ऊपर है, अगर मुझे कोई सही रेट याद हो तो। इस परफ्यूम के बारे में किसी को और कोई भी मालूमात चाहिए, मुझसे पूछ सकता है, मुझे बता सकता है और वो मैसेजेस में बता सकता है। इस रिव्यू के साथ हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं। मेरे पेज को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर करें और हम आगे उर्दू में भी बात करेंगे। पठानों की उर्दू थोड़ी-सी कमज़ोर होती है, लेकिन आपने हमारे साथ टॉलरेट करना है एटलीस्ट आपको और दूसरे भी पठानों के अलावा उर्दू स्पीकिंग सबको समझ आनी चाहिए। तो इस पैगाम के साथ अपनी वीडियो का एंड करते हैं कि अपना ख़्याल रखिएगा। अपने मुल्क में आज़ाद रहिएगा। जज़ाकल्लाह जी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।